हेलो मेरे दोस्तों भाइयों। मैं ठीक हूँ। आपका ठीक होने की कामना मैं सरस्वती से करता हूँ। देखिए आज जो है हम 10th और 12th वालों के लिए खास आए और बहुत अच्छी चीज़ लेकर के आए हैं, जिसे आप पूरे अंत तक वीडियो तक देखिएगा। और आपका सपोर्ट चाहिए हमें। केवल और केवल सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, यही है आपका काम। और हमारा अपना काम जो करते हैं कर रहे हैं। देखिए ये 10th और 12th के लिए जो लाए हैं, उसके लिए सबसे पहले हम एक आप लोगों के लिए मोटिवेशनल के तौर पर शायरी लाए हुए हैं, जो सुनिए। 10th 12th बिजली के दो तारों का गठबंधन है। 10th 12th बिजली के दो तारों का गठबंधन है। सही समय पर जुड़ गया तो कमाल ही कमाल, गलत समय पर जुड़ा तो धमाल ही धमाल। देखिए जिस तरह बिजली के तार अगर गलत सिचुएशन में जुड़ जाता है तो धमाल कर देता है, पूरा बम की तरह आवाज़ कर देता है। उसी तरह 10th और 12th है, समझ जाइए। अगर यह जो 2 महीना सही उपयोग कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा आपका रिजल्ट बेहतर बनेगा, बेहतर ढंग से 10th 12th दोनों के लिए। आप समय नहीं है आपके पास, फिर भी हमने सोचा कि आप लोगों को ऐसा वीडियो बना करके दूँ, ऐसा मोटिवेशन बना करके दूँ कि आप लोग इसको देख करके कुछ नहीं पढ़े हैं फिर भी आपको हम 300 नंबर लवा दिलवा देंगे। जैसे बोल रहे हैं वैसे कीजिएगा। तो कभी कुछ नहीं पढ़े, 2 महीना से कुछ नहीं पढ़े हैं, 300 नंबर लाना है। और जो पढ़े हैं उसको 400, जो पढ़ते आ रहे हैं उसको 400 प्लस रहना चाहिए, वो अच्छे खासे विद्यार्थी हैं। जो कुछ नहीं किए हैं उसको बोल रहे हैं 300 लाने के लिए, वो ला सकता है। आज जो अच्छे से करते आ रहे हैं 450 टॉपर बनने का, उसके लिए भी मंत्र दे रहे हैं कि 2 महीना में हमें किस तरह से जो है सही समय यूज करना चाहिए। देखिए आज जो है आपको 8 नवंबर हो गया, आप जो है आप लोगों के पास समय नहीं है, कुछ नहीं समय। देखिए अब छठ दीपावली है, 12 तारीख को दीपावली है। आप लोग घर जाइएगा, चाहे जो 10 दिन आपको छठ दीपावली बीच में समय बर्बाद होगा। घर को साफ करना, कुछ करना, कुछ करना, बहुत सारे काम रहता है। चाहे बाहर में है तो घर जाइएगा, नहीं पढ़िएगा। हम समझते हैं घर पर जाने के बाद कोई नहीं पढ़ता है, तो इसलिए ये 10 दिन आपका बर्बाद हो जाएगा। 2.5 महीना बचे हुए हैं, तो हम आपको दिसंबर क्या करें, जनवरी में हम किस तरह का तैयारी करें, ये बता रहे हैं। देखिए जो चाहते हैं कि हम 300 नंबर लाए, अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, लेकिन 300 नंबर लाना चाह रहे हैं। 10th वाला सोचते होंगे कि 10,000 रुपया भेट जाएंगे हमको, 10,000 दिलवा देंगे। लेकिन फॉलो करिए तब तो 10,000 की, वैसा ही 10,000 नहीं ना हो जाता है। देखिए आपको क्या करना होगा सबसे पहले। देखिए सबसे पहले एक दिन में 24 घंटा होता है, सभी लोग जानते हैं। 24 घंटा को हमें कैसे यूज करना है, यह समय आपको एक हीरे के बराबर है, हीरे से भी वैल्यूबल है। डायमंड, डायमंड है, जानिए ये समय आपका डायमंड जा रहा है। डायमंड को मत भूलिए, डायमंड को मत छोड़िए। 10,000 लीजिए। 10th वाले, 12th वाले के लिए भी है, कुछ नहीं पढ़ा। देखिए सबसे पहले आप जो है सेल्फ स्टडी करना सीखिए। अब सेल्फ स्टडी करना सीखिए, क्योंकि देखिए सेल्फ स्टडी ही सबसे बड़ा चीज़ है। आप 2 महीना में कहीं पर ट्यूशन पढ़िएगा, क्या पढ़िएगा? ट्यूशन में जा कर के समय बर्बाद कर दीजिएगा, बैठ कर के क्रैश कोर्स क्या करिएगा, क्रैश कोर्स में समय बर्बाद कर दीजिएगा। इससे अच्छा है कि आप खुद से स्टडी करिए। देखिए एक दिन में 24 घंटा होता है, हम आपको समय बता देते हैं कैसे कैसे करना है। एक दिन में 24 दिन होता है, तो देखिए 6 घंटा किसी भी आदमी को सोना अनिवार्य होता है। नहीं सुनिए, ये वैज्ञानिकों का कथन है, हम नहीं कह रहे हैं। अच्छा सही भी है, आप लोग भी जानते होंगे। 6 घंटा सोइए, 6 घंटा घटा दीजिए 24 घंटा में से, 18 घंटा बचा आपके पास। 18 घंटा जो बचा, उस 18 घंटा में अब आप 3 घंटा मान के चलिए क्रियाकलाप में लगा दीजिए। आपका जो है नहाना, खाना, ब्रश करना, ये सब जो क्रियाकलाप है आपको उसमें 3 घंटा दे रहा है। फिर भी बचा आपके पास 15 घंटा। बचा ना, 18 में से 3 गया तो 15 घंटा, 15 घंटा बच रहा है। फिर भी आपको
टहलना भी चाहिए, बाहर का के वातावरण को जो है आपको कम से कम हवा लगाना चाहिए। उसके लिए 2 घंटा दे दिए। 2 घंटा काफ़ी है घूमने के लिए यार। इस समय में 2 घंटा काफ़ी है, ये डायमंड के समय में। इसीलिए 2 घंटा, 13 घंटा बचता है। देखिए 13 घंटा बच रहा है। इस 13 घंटा को डायमंड समझ करके पढ़िए आप मात्र 2.5 महीना, तो आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 24 घंटा में से 13 घंटा बचा, 13 घंटा पढ़ना है। दिन में पढ़िए आप रात में पढ़िए, उससे हमको कोई लेना देना नहीं, लेकिन 13 घंटा में कम से कम आपको जो 300 नंबर लाना चाहते हैं 10 घंटा पढ़िए, 8 घंटा पढ़िए, कम से कम 8 घंटा। 300 नंबर कुछ नहीं पढ़े हैं, 300 2 महीना में पढ़ करके 300। उसके लिए क्या करना होगा, आपको थोड़ा न किताब डिटेल में पढ़िए। आप डिटेल में पढ़ने वाला समय नहीं रहा, आप एक ठो ब्रिलियंट का गाइड खरीद लीजिए। हमारे हिसाब से हम ब्रिलियंट का कोई एडवर्टाइज़र नहीं है, आपको जो कंपनी का अच्छा लगे। हमें अच्छा लगा था, हम पढ़े हैं ब्रिलियंट से, हम भी एक 10th से गुजर चुके हैं, इसीलिए बोले 10th वालों के लिए बोल रहे हैं। 12th वाले भी सुनिए, यही बात को फॉलो करिएगा। आप जो है लाइए ब्रिलियंट का सारा ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन बैंक ब्रिलियंट का जो है सारा ऑब्जेक्टिव रट लीजिए। क्वेश्चन बैंक लीजिएगा और कोई गाइड नहीं, कोई कुछ नहीं, वो ले लीजिए। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ देख लीजिए, आप 300 नंबर ला सकते हैं। कुछ नहीं पढ़े फिर भी 10th 12th में 300 नंबर ला सकते हैं। 10th वाला 10,000 का हकदार हो सकते हैं। 8 घंटा पढ़िए। देखिए बात रहा 300 वाला, आप जो है ये 300 350 वाला बीच में था, 350 और 400 वाला बीच के बात बोलते हैं। वो भी स्टूडेंट देखिए पहले से थोड़ा थोड़ा पढ़ के आए होंगे, उसका पहले से दिमाग होगा कि मुझको 350 400 के बीच में लाना है नंबर, तो पढ़ते तो होंगे। आप वो और थोड़ा मेहनत करिए, वो पहले 5-6 घंटा पढ़ते थे, आप वो जो है कम से कम 10 घंटा पढ़िए। ये हम बोल रहे हैं उन स्टूडेंटों के लिए जो 400 नंबर लाना चाह रहा है, 350 से 400 के बीच में। वो जो आप 6 घंटा पढ़ते थे, 8 घंटा कम से कम पढ़िए, वो भी 9 घंटा। खूब सेल्फ स्टडी, ये नहीं कि टीचर के पास गए बैठ करके आगे पढ़ करके वही मेरा 10 घंटा पूर गया ऐसा नहीं, खूब स्वयं सेल्फ स्टडी कीजिए, स्वयं से पढ़िए, तब उसका आ सकता है, 10,000 का हकदार हो सकता है। और समय वही पालन कीजिएगा जो बात बोले हैं। अब बात रही 400 और 450 वाले की बीच। 400 और 450 वाले तो वो दूध का जो क्रीम बोलते हैं ना, ऊपर का क्रीम, वो क्रीम बच्चा रहता है। क्रीम वाला बच्चा जो रहता है ना, वो 450 नंबर लाता है। 450 और 400 के बीच लाता है क्रीम वाला बच्चा। वो बच्चा क्या करिए, अब पहले 8 घंटा पढ़ते होंगे, शुरू से उसका मोटो था, वो अच्छे से डिटेल में पढ़ते आते हुए होंगे। वो भी गाइड का भी फॉलो करिए कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक से, चाहे जिस भी क्वेश्चन बैंक से आप पढ़िए, उसको थोड़ा फॉलो कीजिए कैसे पढ़ना है। तब जो है उसको फॉलो करके पढ़िए। आप कम से कम 10 घंटा पढ़िए, क्योंकि आपको 450 और 400 के बीच लाना है, समझे। कम से कम 450 नंबर, 445 40 50 लाइएगा। आप 10 घंटा पढ़िए, बहुत वैल्यूबल समय है आपके लिए, हम इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत वैल्यूबल है। लाइए, नाम ऊंचा कीजिए, अपने माता पिता का नाम ऊंचा कीजिए। देखिए अब बात रही टॉपर वालों के लिए। टॉपर तो क्रीम में भी ऊपर होता है, क्रीम छाल ही का जो ऊपर का भाग होता है पतला, ऊपर वाला मोटा मोटा, ये है टॉपर। टॉपर तो पहले से ही 8-10 घंटा 8 घंटा पढ़ते आ रहा है, खूब डिटेल में अच्छा से क्योंकि उसके दिमाग में घुस गया हमको टॉप करना है। इसलिए वो बच्चे जो है कम से कम अब 12 घंटा पढ़िए। आप अब 12 घंटा नहीं पढ़िएगा तो कौन पढ़ेगा, 300 बच्चा नंबर लाने वाला है नहीं। आप पढ़िए अब कम से कम 12, बहुत समय है आपके पास। 12 घंटा वो सोने घूमने टहलने क्रियाकलाप करने के बाद काट करके 12 घंटा टॉपर वाले बच्चों गौर से सुनिए, आप ना अंठाइए।
गाइड फॉलो कीजिए, क्वेश्चन को याद करके बार बार कॉपी पे लिखिए। फिर आप जो है 100 नंबर का कोई क्वेश्चन उठा करके शेड्यूल बनाइए, हमको कितना समय में जो है परीक्षा में 2.5 घंटा है तो 2.5 घंटा में लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते हैं, उसको सजाइए कॉपी को। टॉपर बच्चा अभी से किस तरह लिखना है, टॉपर किस तरह से बच्चे लिखते हैं, वैसा वीडियो हम भी डालेंगे, आपको बताएंगे कैसे लिखना है, टॉपर बच्चे का कॉपी कैसे रहता है, किस तरह से क्वेश्चन लिखता है, किस तरह से आंसर लिखता है, कैसे उसका प्रोग्रेस इसमें बताएंगे, समझे। टॉप वाला बच्चा करिए ये काम सब। देखिए कई बच्चे बोलते होंगे कि भाई जी चाहे दोस्त, हम जो है क्या करते हैं, सो जाते हैं दिन में, सोचते हैं रात में पढ़ेंगे तो उठ नहीं पाते हैं। देखिए उसका भी हम नियम बताते हैं। उठ नहीं पाते हैं उसका कारण आप खुद हैं। उठेंगे 10 बजे से पहले, खा पी करके सो जाइए। 10th-12th वाला विद्यार्थी सो करके फिर जो है उसको क्या करिए, 2:30 नहीं तो 3, 2:30 का समय जो उठ करके पढ़िएगा 6 बजे तक। वैसे कहा मतलब हमारे पुराण या कथाओं में अथी कथा में अथी क्या बोलते हैं, कथा और में जो है दिया गया है कि ये समय भगवान विष्णु का लिखा, विष्णु जी जो है उस समय अपना वाणी लिखते रहते हैं, जो भी बोलते हैं, बहुत सारे मुँह से सुनते आए हैं कि लिखा हुआ है ऐसी बात। तो ये शांत और एकदम वातावरण शांत रहता है उस समय, बच्चा जो चीज़ पढ़ते हैं जल्दी घुसता है दिमाग में, पूरा चीज़ याद होता है। इसलिए 3 बजे उठिए, 2:30 बजे उठिए और पढ़िए 6 बजे तक। देखिए आप सोचते होंगे अलार्म तो लगा देते हैं, उठ नहीं पाते हैं, कहीं क्यों नहीं उठ पाइएगा। देखिए अलार्म लगाते हैं आप तो अपने पास में नहीं रखिए, मोबाइल या घड़ी को अपने से दूर रखिए। वो दूर रखिएगा ना तो आपको उठना जो पड़ेगा तो ऐसा रखिए कि मोबाइल और घड़ी आपको बेड से उठ करके बिस्तर से 4 कदम 10 कदम कम से कम जा कर के बंद करना पड़े। आप ज्यों ही बंद करने के लिए जाएगा कि आपको जो है नींद टूट जाएगा, तो आपसे हाँ बोर्ड एग्जाम है पढ़ लेते हैं, आप उठिए अपने पढ़िएगा। नींद आ रहा है फिर भी बेड पर मत जा कर के पढ़िए, बेड से हट करके पढ़िए, टहल करके घूम करके कॉपी लेकर के किताब लेकर के ऐसे ऐसे टहल बूट करके पढ़िए, आपको नींद नहीं आएगा, समझे। देखिए अब जो है हम आप लोगों को वीडियो बनाएंगे किस तरह से क्वेश्चन लिखना है हमें 12th में, ऑब्जेक्टिव जैसे कई बच्चे को नहीं होता रहता है, चाहे 60 में से 50 बनाना रहता है तो 50 में 40 बन गया या 45 बन गया, 5 नहीं बन रहा है, कौन आंसर सुनने से सटीक हो जाए सब क्वेश्चन में से, वो थोड़ा बताएंगे। 3 तरह का कोई रहेगा अलग, एक तरह का अलग, तो समझ जाना वही सही है, वो बताएंगे हम बाद में। तब तक अगले वीडियो में हम बताएंगे। तब तक के लिए इतना ही पर हम रखते हैं और आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और आपका सपोर्ट हमें चाहिए। बस इस तरह का वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करिएगा। बस खुश रहिए, मस्त रहिए।